जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आप लोग अपनी रेलवे की तैयारी में जुड़े हुए होंगे। लाखों ऐसे कैंडिडेट हैं जो सालों से रेलवे में ग्रुप डी वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं। पिछली बार रेलवे में ग्रुप डी वैकेंसी 2019 में देखने को मिली थी, जिसकी भर्ती प्रक्रिया लगभग 2024 तक पूरी की गई है। लगभग 5 साल में 2019 की भर्ती प्रक्रिया पूरी की गई है और अब जो रेलवे ने अपना एग्ज़ाम कैलेंडर जारी किया है, भर्ती कैलेंडर जो जारी किया है, उसके अकॉर्डिंग जो नई ग्रुप डी की वैकेंसी है वो सितंबर महीने 2024 में देखने को मिलेगी। इस बार सबसे बड़ा सवाल है कि कितनी वैकेंसी देखने को मिलेगी, क्योंकि इससे पहले जो ग्रुप डी की 2 बड़ी वैकेंसी 2018 में लगभग 63,000 पोस्ट पे आई थी और 2019 में लगभग 1,03,000 पोस्ट पे। लाखों कैंडिडेट ये सोच रहे हैं कि 2024 में जो वैकेंसी आने वाली है उसकी संख्या कितनी रहेगी। क्या जो पिछली 2 बड़ी वैकेंसी 2018 में और 2019 में देखने को मिली थी, क्या उसी तरह से इस बार भी 1 लाख प्लस वैकेंसी देखने को मिलेगी? क्योंकि लेटेस्ट आरटीआई के रिप्लाई में लगभग 2.5 लाख वैकेंसी रेलवे के पास खाली है लेवल 1 को मिला करके। और जो सबसे बड़ा दूसरा सवाल है कि इस बार जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेंज कर दी गई है। यदि आप लोग अभी रेलवे रिक्रूटमेंट सेल वेस्टर्न रेलवे के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको इंपॉर्टेंट नोटिस मिल जाएगा, जिसमें साफ बता दिया गया है कि जो अब 2019 के बाद जितनी भी वैकेंसी आएगी उसकी नई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगी। इस वीडियो में हम लोग इन 2 बातों पे बात करेंगे कि कितनी वैकेंसी देखने को मिल सकती है और जो नई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आईटीआई और अप्रेंटिसशिप टेक्निकल डिपार्टमेंट में जरूरी कर दिया गया है, क्या 2024 में ये रहेगा या फिर से वापस ले लिया जाएगा? कितनी वैकेंसी टेक्निकल डिपार्टमेंट के लिए आएगी जो कैंडिडेट आईटीआई या अप्रेंटिसशिप कर रखे हैं उनके लिए, और कितनी वैकेंसी नॉन आईटीआई कैंडिडेट के लिए आएगी जिनके पास कोई भी टेक्निकल डिग्री नहीं है, और आप लोग कैसे सिलेक्शन ले सकते हैं, कैसे तैयारी कर सकते हैं, क्या एग्जाम पैटर्न होता है। सभी बातों को इस वीडियो में हम लोग डिटेल में देखेंगे। पूरे वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और यदि आप लोग जैसिंग क्लासेस पे पहली बार आए हैं या अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि जो भी रेलवे के आगे के अपडेट हो उसकी सही और ऑफिशियल जानकारी आपको मिल सके। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं कि कितनी वैकेंसी आ सकती है। तो 2018 में लगभग 63,000 वैकेंसी देखने को मिली थी, 2019 में 1,03,000 के समथिंग। 2024 में जो अभी कुछ रिसेंट वैकेंसी आई है, जैसे एएलपी का 5,696 पदों के लिए, एएलपी की वैकेंसी बढ़ाने के लिए इतना प्रोटेस्ट हुआ, इतना लाठीचार्ज हुआ। आप लोगों ने पटना के राजेंद्र नगर में देखा होगा कि कई दिनों तक कैंडिडेट प्रोटेस्ट करते रहेंगे, फिर भी वैकेंसी नहीं बढ़ी। एएलपी की लगभग 5,696 वैकेंसी ही रही। टेक्नीशियन की वैकेंसी आई लगभग 9,000 पदों पे, जिसमें टेक्नीशियन 3 की और टेक्नीशियन 1 की वैकेंसी रही। इसकी भी वैकेंसी मान सकते हैं बढ़ाने की डिमांड की गई, लेकिन फिर भी वैकेंसी मात्र आपका 9,000 के आसपास ही रहा। उसके बाद तीसरी वैकेंसी आती है आरपीएफ कांस्टेबल के लिए और आरपीएफ सब इंस्पेक्टर के लिए, दोनों को मिलाकर के लगभग 4200 वैकेंसी देखने को मिली। ये 3 बड़ी मान सकते हैं ऐसी भर्तियां थी जिससे पहले 2018 में ये सभी भर्तियां देखने को मिली थी, एएलपी का भी, टेक्नीशियन का भी और आरपीएफ का भी। 6 साल के बाद वैकेंसी आई, लेकिन फिर भी वैकेंसी की संख्या मान सकते हैं पिछले वैकेंसी से कंपेयर करेंगे जो 2018 में इन सभी की वैकेंसी आई थी, उसका मात्र और मात्र 1/4 ही वैकेंसी दी गई। अब सभी कैंडिडेट यही कयास लगा रहे हैं कि रेलवे ने बोला है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला है कि एनुअल वैकेंसी आएगी, यानी हर साल वैकेंसी आएगी। चाहे एएलपी की बात करें, टेक्नीशियन की बात करें, एनटीपीसी, ग्रुप डी, सभी की वैकेंसी है जो हर साल आएगी। तो कैंडिडेट ये अंदाजा लगा रहे हैं कि जब इन सभी वैकेंसी की संख्या इतनी काफी कम दी गई तो ग्रुप डी और एनटीपीसी की वैकेंसी जो आएगी उसकी भी संख्या काफी कम रहेगी। जो पिछली वैकेंसी जैसे 2018 में या 2019 में 50,000 प्लस, 63,000, 1 लाख प्लस वैकेंसी देखने को मिली थी, वो वैकेंसी इस बार 2024 में देखने को नहीं मिलेगी। तो देखिए, इसके यानी कि मान सकते हैं ये सपोजिव आंसर है कि आप लोग मान के चल रहे हैं कि इतनी वैकेंसी आएगी। रेलवे ने आरटीआई में साफ बोला है कि उनके पास लगभग 2,32,000 के समथिंग, 2,36,000 के समथिंग वैकेंसी खाली है लेवल 1 को मिला करके। रेल मिनिस्ट्री अश्विनी वैष्णव ने बोला है कि जितनी अभी वैकेंसी इन सभी पोस्ट के लिए आ रही है, जैसे एएलपी का, टेक्नीशियन का हो गया, एनटीपीसी हो गया, इनमें से
ग्रुप डी को कंपेयर करेंगे तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी देखने को मिलेगी, क्योंकि ग्रुप डी लेवल 1 है जो रेलवे का बैकबोन है। जितनी भी मान सकते हैं डिपार्टमेंट है सब में यानी कि लेवल 1 के कैंडिडेट होते हैं, लेवल 1 के एम्प्लॉय होते हैं। और मान सकते हैं जो सबसे ज़्यादा काम कोई करता है तो लेवल 1 के ही एम्प्लॉय करते हैं। और उन्होंने बोला है कि सभी वैकेंसी के कंपैरिजन में लेवल 1 में जो भर्ती आएगी वो सबसे ज़्यादा रहेगी। तो मान सकते हैं रेलवे में लेवल 1 की भर्ती लगभग 1 लाख के समथिंग खाली है, 1.5 लाख के समथिंग आपका वैकेंसी खाली है। अब ये सरकार पे डिपेंड करेगी कि 1.5 लाख वैकेंसी में से 2024 में कितनी वैकेंसी रिलीज करती है, क्योंकि वैकेंसी उनके पास पर्याप्त मात्रा में खाली है। टोटल लगभग 2,36,000 वैकेंसी खाली है, जिसमें 1.5 लाख अकेले लेवल 1 की भर्ती खाली है। सरकार पे डिपेंड यानी करेगी कि वैकेंसी 50,000 देती है, 1 लाख देती है, या 25,000 देती है, या 30,000 देती है, क्योंकि सरकार ने बोला है कि हर साल वैकेंसी देगी। अब सरकार ये सोच के चलेगी कि हमें अगली साल भी वैकेंसी देनी है, अभी 25,000 ही निकाल देते हैं, 30,000 ही निकाल देते हैं, तो मान सकते हैं उन सभी कैंडिडेट पे काफ़ी बड़ा असर पड़ेगा जो सालों से वैकेंसी की मान सकते हैं डिमांड कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे। 2018 में कुछ नंबर से चूक गए होंगे, 2019 में कुछ नंबर से चूक गए होंगे, या जो नए कैंडिडेट होंगे उन पे। तो सरकार को ये देखना चाहिए कि 5 साल के बाद वैकेंसी आ रही है, डेफिनेटली जो वैकेंसी जिस मात्रा में खाली है अभी रिलीज की जाए, क्योंकि ये जो वैकेंसी आती है अगले 2 साल को देख करके मिनिमम भी कम से कम तो 1 लाख सरकार को वैकेंसी इसमें देनी ही चाहिए, क्योंकि वैकेंसी पर्याप्त मात्रा में खाली है। ये हो गई कि वैकेंसी की बात कि कितनी वैकेंसी देखने को मिलेगी। अब जो नई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात हो रही है, और रेलवे ने कई बार मान सकते हैं अभी जो कुछ वैकेंसी 2-4 पोस्ट 10 पोस्ट पे आई थी, आप लोगों ने लेवल 1 में देखा होगा अलग अलग बोर्ड में, उसमें भी नोटिफिकेशन में साफ बताया हुआ था कि टेक्निकल डिपार्टमेंट में आईटीआई या अप्रेंटिसशिप जरूरी रहेगा। जो कैंडिडेट आईटीआई या अप्रेंटिसशिप कर रखे हैं वही टेक्निकल डिपार्टमेंट में फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। तो क्या 2024 में जो वैकेंसी आने वाली है उसमें ये हटा लिया जाएगा या वही रहेगा? तो देखिए 2018 में और 2019 में यही बात हुई थी। जब वैकेंसी आई थी तो आईटीआई की बात की गई थी, काफ़ी प्रोटेस्ट हुए, काफ़ी मान सकते हैं लाठीचार्ज हुए, ट्रेन जाम हुए, उसके बाद आईटीआई को वापस लिया गया। और यही जो वापस लेने की बात है, जो इम्पोर्टेंट नोटिस यदि अभी आप लोग वेबसाइट पे देखेंगे, यही बात बताई गई है कि 2 बार की छूट दी गई थी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में, और वो छूट अब वापस ले ली गई है। और अब 2019 के बाद जितनी भी टेक्निकल डिपार्टमेंट में वैकेंसी आएगी, जैसे आपका सिविल इंजीनियरिंग हो गया, मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, सिग्नल एंड टेलीकॉम हो गया, कैटरिंग विंग हो गया, ये जो सभी टेक्निकल डिपार्टमेंट है इसमें आईटीआई जिन्होंने कर रखा है या अप्रेंटिसशिप कर रखा है वही फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। तो देखिए ये जो आईटीआई है अब ये नहीं हट सकता, क्योंकि ये जो नोटिफिकेशन है, लेटर है, मान सकते हैं लगभग 2 से 3 सालों से रेलवे हर बार यानी जारी करते आ रही है। और अभी तो ये जो लेटर है आईटीआई वाला, ये तो वेस्टर्न रेलवे के वेबसाइट पे, RRCWR के वेबसाइट पे ये मान सकते हैं कई महीनों से है। तो रेलवे ने साफ बोला है कि जो भी कैंडिडेट लेवल 1 की तैयारी कर रहे हैं, टेक्निकल डिपार्टमेंट में जो भर्ती आएगी उसमें आईटीआई या अप्रेंटिसशिप मस्ट रहेगा। तो सभी इसी के अकॉर्डिंग तैयारी करें, जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं इसी के अकॉर्डिंग तैयारी करें। तो ऐसा नहीं है कि जो मान सकते हैं जिनके पास आईटीआई या अप्रेंटिसशिप नहीं है वो फॉर्म नहीं भर पाएंगे, वो भी फॉर्म भर पाएंगे। लेकिन मान लीजिए कि एग्जाम्पल से कि 1 लाख वैकेंसी आती है तो लगभग 70,000 ऐसे पोस्ट रहेंगे जो टेक्निकल पोस्ट रहेंगे, टेक्निकल डिपार्टमेंट के पोस्ट रहेंगे, जो आईटीआई या अप्रेंटिसशिप कर रखे होंगे वही उसमें मान सकते हैं एलिजिबल हो पाएंगे। वो जो 70,000 पोस्ट है आईटीआई या अप्रेंटिसशिप वाले के लिए मान सकते हैं रिजर्व हो जाएंगे। जो अदर 30,000 पोस्ट रहेंगे एग्जाम्पल से, वो नॉन आईटीआई वाले कैंडिडेट भर पाएंगे जिनके पास सिंपली 10th पास हैं। 10th के अलावा जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो तो अदर बात है, लेकिन जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है लेवल 1 का वो तो 10th है। 10th तो जितने भी 10th कैंडिडेट पास हैं वो फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। और जो मान सकते हैं टेक्निकल डिपार्टमेंट के पोस्ट रहेंगे उसमें आईटीआई या अप्रेंटिसशिप वाले कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। और ये 2024 में अब लागू हो चुका है, हटने वाला नहीं है। तो इसी के अकॉर्डिंग जितने भी कैंडिडेट 10th पास हैं, आईटीआई अप्रेंटिसशिप हैं, अब इसी के अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे। मान सकते हैं लेवल 1 का जो मान सकते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो काफ़ी सिंपल है। आपसे मैथ्स पूछे जाते हैं, रीजनिंग पूछे जाते हैं, साइंस पूछे जाएंगे और जीके जीएस पूछे जाएंगे, जिसमें मान सकते हैं सबसे जो आपका वेटेज है वो साइंस का है। साइंस को आपको अच्छे से करना है, जैसे कि 25 सवाल आपसे यानी कि पूछे जाएंगे मैथ से, 25 सवाल आपका 30 सवाल लगभग आपका रीजनिंग से पूछा जाएगा, 25 सवाल साइंस से पूछा जाएगा, और मान सकते हैं
20 सवाल के आसपास आपका जीके जीएस से पूछा जाता है। सिलेक्शन यदि किसी का 2018 के ग्रुप डी से या 2019 के ग्रुप डी से हुआ है, वो साइंस के बदौलत हुआ है। आप लोग किसी भी एम्प्लॉय जो सिलेक्शन लिए हैं, कोई भी कैंडिडेट आपके दोस्त होंगे, उनसे पूछ सकते हैं कि 2018 वाले या 2019 वाले सिलेक्शन आपका कौन सा सब्जेक्ट दिया है, तो आपको साफ बोलेंगे कि साइंस। मैथ्स जो 25 सवाल हैं, रीजनिंग के लगभग 30 सवाल हैं, वो लगभग मान सकते हैं सभी बच्चा करके आएगा। मैक्सिमम मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन सब करके आएगा, जो तैयारी इतने सालों से कर रहा है। मैथ्स और रीजनिंग हर कोई बनाएगा, लेकिन जो सिलेक्शन होगा वो साइंस दिलाएगा, क्योंकि साइंस अब वो पहले वाला नहीं पूछा जाता है कि कौन सा ब्लड ग्रुप है जो डोनर है, यूनिवर्सल डोनर है, कौन सा ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल रिसीवर है। अब जो सवाल पूछे जाते हैं साइंस में वो कॉन्सेप्चुअल पूछे जाते हैं, चाहे आप लोग फिजिक्स की बात करें, न्यूमेरिकल की बात करें, या केमिस्ट्री की बात करें, या बायोलॉजी की बात करें, वो कॉन्सेप्ट बेसिस पे आते हैं, एनसीईआरटी बेस्ड आते हैं। तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना होगा। एनसीईआरटी 9th और क्लास 10th का आप लोग अभी से पढ़ना शुरू करें, और जो इस पे मान सकते हैं क्वेश्चन है वो आप लोग लगाना शुरू करें। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं 2018 या 2019 का, आप लोग देखें, खास करके साइंस का कैसे सवाल पूछे गए हैं और कैसे आप लोग इसकी मान सकते हैं बेहतरीन ढंग से तैयारी कर सकते हैं। जो भी रेलवे के आगे अपडेट होंगे, जैसे क्लासेस बिल्कुल सही और सटीक जानकारी आपको देता रहेगा। आप लोग अपनी तैयारी में जुड़े रहें। आशा करता हूं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए आप लोग टेलीग्राम जैसे क्लासेस से भी ज्वाइन हो जाएं, ताकि जो भी अपडेट हो यहां पर आपको मिल सके। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तब तक आप लोग अपनी तैयारी में जुड़े रहें, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव एन ऑसम डे।